मम प्रिय छात्रगण नमो नमः। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे से ही होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हमें जो मिठाई होता है वह बहुत ही अच्छा लगता है। अर्थात मिठाई सबको प्यारा होता है। मिठाई में जैसे खोआ, पेड़ा, छेने से बना हुआ मिठाई, दूध से बना हुआ मिठाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू, जलेबी, खोआ आदि मिठाई हमको बहुत प्रिय लगता है। आप सबको भी अच्छा लगता है। किसी न किसी को कोई न कोई मिठाई अच्छा ही लगता है। तो मिठाई, भारत में राष्ट्रीय मिठाई किसे घोषित किया गया है? आप सब जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह के अंतर्गत राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय झंडा आदि भारत का कुछ न कुछ सिंबल है, देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? आप लोग सोचिए। उससे पहले मैं ये पाठ को आप लोगों को समझाता हूँ। अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, अर्थात हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, आवर नेशनल सिंबल। 10वां पाठ निकाल लीजिए, पेज नंबर 45। इसमें दिया है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा यानी कि भारत का, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक। कस्यापि देशस्य राष्ट्रीय प्रतीकानि तद्देशस्य स्वाधीनतां स्वरूपं विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। कस्यापि देशस्य अर्थात किसी भी देश का राष्ट्रीय प्रतीकानि यानी कि नेशनल सिंबल, तद्देशस्य, तद्देशस्य यानी कि उस देश का, स्वाधीनतां स्वरूपम विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। किसी भी देश का राष्ट्रीय प्रतीक उस देश के स्वाधीनता का स्वरूप होता है और उनके विचार शैली को बताता है। अर्थात वहाँ का स्वाधीनता किस प्रकार से है, उनकी विचार शैली किस प्रकार की है, यह राष्ट्रीय प्रतीक के माध्यम से ज्ञात होता है। अस्माकं भारत देशस्य राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रगानं, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशु, राष्ट्रपुष्पं च राष्ट्रीय प्रतीकानि सन्ति। अस्माकं भारत देशस्य अर्थात हमारे भारत देश का राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय ध्वज अर्थात नेशनल फ्लैग, राष्ट्रगानम, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रभाषा अर्थात नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रपक्षी यानी कि नेशनल बर्ड, राष्ट्रपशु यानी कि नेशनल एनिमल, राष्ट्रपुष्पम अर्थात नेशनल फ्लावर च और राष्ट्रीय प्रतीकानि सन्ति। अर्थात हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा है। हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय झंडा है। राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? तिरंगा झंडा। राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपक्षी क्या है? मयूर है। राष्ट्रपशु बाघ है। राष्ट्रपुष्प कमल है। राष्ट्रीय प्रतीकानि सन्ति, और ये सब राष्ट्रीय प्रतीक हैं। अर्थात हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, राष्ट्रगान जनगण मन है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, राष्ट्रपक्षी मोर है, राष्ट्रपशु बाघ है और राष्ट्रपुष्प कमल है। अब उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। त्रिवर्णः अस्माकं राष्ट्रध्वजः अस्ति। त्रिवर्णः अस्माकं राष्ट्रध्वजः अस्ति। त्रिवर्णः अर्थात तिरंगा, तीन रंग का। त्रिवर्णः का अर्थ होता है तिरंगा। अस्माकं राष्ट्रध्वजः अस्ति, हमारी राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रीय झंडा है। ऐसा त्रिभिः वर्णैः संयुतः, और ये तीन रंगों से युक्त है। हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वह तीन रंगों से युक्त है। अस्य उपरि भागे
प्यांक वर्णः, मध्ये श्वेत वर्णः, अधोभागे हरित वर्णः चास्ति। अस्य उपरि भागे अर्थात इसके ऊपर भाग में प्यांक वर्ण, प्यांक अर्थात केसरिया रंग, मध्य श्वेत वर्ण अर्थात बीच में सफेद रंग, अधोभागे, अधोभागे यानी कि नीचे वाला भाग हरित वर्ण हरे रंग का है, अर्थात इसके ऊपर भाग केसरिया रंग है, फिर बीच में सफेद है और उसके नीचे में हरा रंग का है। प्यांक वर्णः त्यागस्य, श्वेत वर्णः सत्यस्य, हरितः च देशस्य समृद्धेः प्रतीकम् अस्ति। प्यांक वर्णः त्यागस्य अर्थात जो केसरिया रंग है वह त्याग का प्रतीक है। श्वेत वर्णः सत्यस्य और सफेद रंग सत्य का प्रतीक है। हरित च देशस्य समृद्धेः प्रतीकम् अस्ति, और जो हरे रंग है वह देश का समृद्धि का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्वजस्य मध्य भागे विराजमानं नीलवर्णं अशोक चक्रं धर्मस्य सत्यस्य अहिंसायाः च द्योतकम् अस्ति। ध्वजस्य मध्य भागे विराजमानं नीलवर्णं अशोक चक्रं, जो झंडा होता है झंडे के बीच में एक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती है, उसका रंग क्या होता है? नीला रंग होता है। और नीला रंग क्या कर रहा है? अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्य अहिंसाया च द्योतकम् अस्ति। जो ध्वज झंडे के बीच में विराजमान नीले रंग का अशोक चक्र है वह किसका प्रतीक है? धर्म, सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। एतस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। एतस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। एतस्मिन् यानी कि इसमें, चक्रे यानी कि इस चक्र में, चतुर्विंशति अर्थात 24, चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24 या 24। अराः सन्ति, अराः यानी कि तिलियां, जिसे स्पोक भी कहते हैं। इसमें इस चक्र में 24 तिलियां है। ते अस्माकं देशस्य सततम् अहोरात्रं कालगतिं दिनमानं च सूचयन्ति। ते अस्माकं, ते का मतलब वे कम 24 तिलियां, अस्माकं देशस्य हमारे देश का, सततम, सततम यानी कि लगातार, अहोरात्रम, अहोरात्रम अर्थात दिन और रात, कालगतिम, कालगतिम यानी कि जो समय चक्र जो चलते रहता है उसकी गति अर्थात समय की गति, दिनमानं च सूचयन्ति, उसका जो मान है उसको सूचित करता है, अर्थात लगातार चलने का, लगातार चलने को या लगातार प्रोग्रेस करने को दर्शाती है। वे हमारे देश के लगातार दिन रात की गति जो है उसको दर्शाता है, अर्थात हम जो विकास कर रहे हैं लगातार उसको दर्शाता है। ये हो गया राष्ट्रीय झंडा। उसके बाद है राष्ट्रीय गान। अस्माकं राष्ट्रगानं जनगणमन इति अस्ति। अस्माकं राष्ट्रगानं जनगणमन इति अस्ति। हमारे राष्ट्रीय गान क्या है? जनगणमन। जैसे गाते हैं हम लोग प्रेयर में, जनगणमन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। इस तरह से राष्ट्रगान गाया जाता है जिसे जनगणमन कहते हैं।
अस्य रचयिता कविश्रेष्ठः रवींद्रनाथ ठाकुरः अस्ति। अस्य रचयिता अर्थात इसके रचनाकर, इसको बनाने वाले कवि श्रेष्ठ अर्थात कवियों में श्रेष्ठ, जो बड़े कवि होते हैं उनको कवि श्रेष्ठ कहते हैं। रवींद्रनाथ ठाकुरः अस्ति, इस गीत के या राष्ट्रगान के रचयिता के नाम है कवि श्रेष्ठ रवींद्रनाथ ठाकुर। रवींद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं और ठाकुर भी कहते हैं। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानम सम्मानयति। प्रत्येकम राष्ट्रम अर्थात प्रत्येक राष्ट्र, हर एक देश स्वराष्ट्रगानम सम्मानयति, वे अपने राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। अर्थात हर एक देश में कुछ न कुछ राष्ट्रगान होता है और सभी देश अपने राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। सभाया समापने राष्ट्रगानस्य गानम आवश्यकम अस्ति। सभाया समापने राष्ट्रगानस्य गानम आवश्यकम अस्ति। सभाया अर्थात सभा, सभा यानी कि जैसे हम स्कूल में सभा करते हैं, असेंबली करते हैं, उसी को ही सभा कहा जाता है। समापने यानी कि समाप्त होने के बाद राष्ट्रगानस्य, राष्ट्रगान का गाना आवश्यकम अस्ति, राष्ट्रगान का आवश्यक होता है। अर्थात सभा के असेंबली के समाप्ति होने के बाद हम राष्ट्रगान गाते हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है। विद्यालये च प्रार्थनायाः पश्चात् प्रतिदिनं राष्ट्रगानं भवति। विद्यालये च प्रार्थनायाः पश्चात् प्रतिदिनं राष्ट्रगानं भवति। विद्यालय में प्रार्थना के बाद, विद्यालय में प्रार्थना के बाद प्रतिदिन राष्ट्रगान होता है। हिंदी अस्माकं देशस्य राष्ट्रभाषा अस्ति। ये हो गया राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है? जनगणमन। और राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी अस्माकं देशस्य राष्ट्रभाषा अस्ति। हिंदी हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा है। अस्याः लिपि देवनागरी लिपि अस्ति। अस्याः लिपि देवनागरी अस्ति। इसकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी अर्थात जिसको हिंदी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, मराठी पंजाबी नहीं, नेपाली भाषा में लिखा जाता है, वही होता है देवनागरी लिपि। पंजाबी का लिपि क्या है? गुरुमुखी है। अस्याः लिपि देवनागरी अस्ति। जो संस्कृत में लिखा रहता है उसी को देवनागरी कहते हैं, और संस्कृत जैसा हिंदी भी लिखा रहता है। अस्याः लिपि देवनागरी अस्ति। इसकी लिपि देवनागरी है। लिपि क्या होता है? लिपि जिस स्वर को हम लिख देते हैं, जिस स्वर को लिख देते हैं या आवाज को लिखा हुआ रूप में दर्शाते हैं, उसी को लिपि कहते हैं। ऐसा लिपि नितराम वैज्ञानिकी सर्वदोष परिमार्जिता च वर्तते। ऐसा, ऐसा यानी कि यह लिपि, लिपि यानी कि जो लेखन की तरीका है उसे कहते हैं लिपि। नितराम, नितराम माना अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से। वैज्ञानिकी सर्वदोष परिमार्जिता च वर्तते। यह जो लिपि है, देवनागरी लिपि है, बहुत ही वैज्ञानिक है, अच्छी तरह से वैज्ञानिकी है और सभी दोषों को परिमार्जित की हुई है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो ये है हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उसके बाद है नेशनल बर्ड, अर्थात राष्ट्रीय पक्षी। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी। मयूर हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं। अस्य शिरसि शिखा वर्तते। अस्य शिरसि शिखा वर्तते। अस्य मतलब इसके, शिरसि अर्थात सिर पर, शिखा, शिखा यानी कि चोटी, वर्तते यानी कि है। मयूर के सिर के ऊपर एक चोटी होता है, जो कहना चाहिए मुकुट के समान दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर लगता है। बरह अस्य पृष्ठभागे शोभते। बरह, बरह का अर्थ होता है पूछ। अस्य पृष्ठभागे शोभते, और इसके जो पीछे होता है पूछ बहुत ही सुशोभित होता है। अस्य सौंदर्यम नित्यम च प्रसिद्धम। अस्य सौंदर्यम
नृत्यम च प्रसिद्धम, और इसका जो सौंदर्य होता है, सुंदरता होता है, वह जब ये नाचती है तब यह बहुत सुंदर दिखती है और बहुत ही प्रसिद्ध होता है। अयम सुंदरताया कलाया च द्योतक, अयम सुंदरताया कलाया च द्योतक, इसकी सुंदरता ही यानी कि इसकी कला ही सुंदरता का प्रतीक है। मोर जब नाचती है तो बहुत ही सुंदर दिखती है और इसकी सुंदरता ही इसकी कला का द्योतक है। मयूरः मेघं दृष्ट्वा स्वबरः प्रसारे नृत्यति, मयूरः मेघं दृष्ट्वा अर्थात मयूर मेघ को देखकर, दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखकर, स्वबरः अपनी अर्थात अपनी पूंछ को, प्रसारे नृत्यति पूंछ को फैला करके नाचती है। जब मयूर बादल को देख लेती है तो देखने के बाद अपने पूंछ को फैला करके डांस करती है। सर्पभक्षणम अस्य जन्म सिद्धः गुणः, सर्पभक्षणम अस्य जन्म सिद्धः गुणः, सर्पभक्षण अर्थात सांप को खाना, अस्य जन्म सिद्ध गुणः इसका जन्म सिद्ध गुण है, अर्थात ये सांप को खा जाती है। विष कारकाणाम उपद्रव कारकाणाम च सत्वानां विनाशः भवेत् इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेशः। विष कारकाणाम अर्थात विष को उत्पन्न करने वाले, उपद्रव कारकाणाम उपद्रवी को उत्पन्न करने वाले, च सत्वानाम और जीवों के, विनाशः भवेत् विनाश होता है, इति अस्य मानवानां कृते शुभ संदेशः। यह जो मयूर है विष को उत्पन्न करने वाले, उपद्रव को उत्पन्न करने वाले और जीवों को नष्ट करने करने वालों के लिए शुभ संकेत है। अर्थात ये जो जहरीले पदार्थ होता है, जहरीले जीव होता है, उसको ये मयूर नष्ट कर देता है। ये मानव के लिए बहुत ही शुभ संदेश है। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय पशु। अस्माकं राष्ट्रीय पशु व्याघ्रः अस्ति, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। अस्माकं राष्ट्रीय पशु व्याघ्रः अस्ति अर्थात हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ है। एषः पशुषु अतिसुरः भवति, एषः पशुषु अतिसुरः भवति, एषः यानी कि यह पशुषु यानी कि पशुओं में, अतिसुरः भवति, अति यानी कि बहुत अधिक, सुरः यानी कि बलवान, भवति यानी कि होता है, यह पशुओं में बहुत ही बलवान होता है। जो बाघ होता है अन्य पशुओं की अपेक्षा बहुत अधिक बलवान होता है, ताकतवर होता है। राष्ट्रीयाः जनाः शक्ति संपन्नाः भवेयुः इति अस्य संदेशः। राष्ट्रीयाः जनाः शक्ति संपन्नाः भवेयुः इति अस्य संदेशः। राष्ट्रीय लोग शक्ति संपन्न हुए, यह इसका संदेश है। अर्थात भारत के लोगों को भी बाघ की तरह शक्तिशाली होना चाहिए। उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा जो नोट या सिक्का में छपा रहता है उसे कहते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। अस्माकं राष्ट्र मुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यातात् अशोक स्तंभात् गृहीता। अस्माकं राष्ट्रीय मुद्रा अर्थात हमारे राष्ट्रीय मुद्रा सारनाथ में स्थित प्रख्यात अशोक स्तंभ, सारनाथ में स्थित विश्व प्रख्यात या विश्वविख्यात अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्र मुद्रायां चत्वारः सिंहा दृश्यन्ते। राष्ट्रीय मुद्रा में 4 सिंह दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा में 4 सिंह दिखाई देते हैं। राजकीय पत्रे धातु मुद्रासु च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति। और जो राष्ट्रीय मुद्रा है जहाँ पे 4 सिंह होता है, लेकिन हम देखते हैं 3 शेर को, क्योंकि 4 शेर इस तरह से रहते हैं कि एक शेर पीछे हो जाता है, जिससे कि चौथा शेर दिखाई नहीं देता है। और ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय मुद्रा है, वह राजकीय पत्र अर्थात सरकारी पत्र में धातु मुद्रासु च राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवति। राजकीय पत्र में
यह जो रूप है वह दिखाई देता है। उसके बाद है राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर। कमलम अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम, कमलम अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फूल कमल अर्थात लोटस। पंकात उत्पन्नम अपि इदम पंकहीनम स्वच्छम भवति। पंकात, पंकात यानी कि कीचड़ से, उत्पन्नम, उत्पन्नम यानी कि उत्पन्न होना, अपि यानी कि भी, इदम मतलब यह, पंकहीनम अर्थात जिसमें कीचड़ ना हो, कीचड़ रहे, स्वच्छम भवति साफ होता है। अर्थात कमल क्या है, कीचड़ में उत्पन्न होता है लेकिन वह कीचड़हीन होता है, बहुत ही सुंदर होता है। इदम सौंदर्यस्य कोमलतायाः निर्मलतायाः शान्ते च संदेशः वितरति। इदम सौंदर्यस्य कोमलतायाः निर्मलतायाः शान्ते च संदेशः वितरति। यह सौंदर्य का, कोमलता का और निर्मलता और शांति का प्रतीक है और यह स्वच्छता का संदेश देता है। वयं सर्वेषां राष्ट्रचिह्नानां सम्मानं कुर्मः, तेषाम् अपमानं नाशं न सहामहे। वयं सर्वेषां राष्ट्रचिह्नानां सम्मानं कुर्मः, तेषाम् अपमानं नाशं च न सहामहे। अर्थात यहाँ पर क्या है, हम सब राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान करते हैं, उनके अपमान और नाश पर हम सहन नहीं करेंगे। अर्थात हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का हमें सम्मान करना चाहिए। कहीं पर भी यदि राष्ट्रीय गान हो रहा है, राष्ट्रीय गीत हो रहा है तो वहाँ पर सम्मान करना चाहिए, यानी कि सावधान की स्थिति में खड़े हो जाना चाहिए और किसी प्रकार की अन्य आवाज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ राष्ट्रगान को गाना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अब आप मुझे बताइए कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। कुछ बच्चों को पता है और कुछ को नहीं पता था। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। आइए इस पाठ को एक बार और पुनः पढ़ते हैं। दशमः पाठः अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। कस्यापि देशस्य राष्ट्रीय प्रतीकानि तद् देशस्य स्वाधीनतां, स्वरूपं, विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। अस्माकं देशस्य राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रगानं, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रपक्षी, राष्ट्रपशुः, राष्ट्रपुष्पं च राष्ट्रीय प्रतीकानि सन्ति। त्रिवर्णः अस्माकं राष्ट्रध्वजः अस्ति। एषः त्रिभिः वर्णैः संयुक्तः। अस्य उपरि भागे प्याङ्कवर्णः, मध्ये श्वेतवर्णः, अधोभागे हरितवर्णः चास्ति। प्याङ्कवर्णः त्याज्यस्य, श्वेतवर्णः सत्यस्य, हरितः च देशस्य समृद्धेः प्रतीकमस्ति। ध्वजस्य मध्यभागे विराजमानं नीलवर्णम् अशोकचक्रं धर्मस्य, सत्यस्य, अहिंसायाः च द्योतकम् अस्ति। एतस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। ते अस्माकं देशस्य सततं अहोरात्रं कालगतिं दिनमानं च सूचयन्ति। अस्माकं राष्ट्रगानं जन गण मन इति अस्ति। अस्य रचयिता कविश्रेष्ठः रवीन्द्रनाथः ठाकुरः अस्ति। प्रत्येकं राष्ट्रं स्वराष्ट्रगानं सम्मानयति। सभायाः समापने राष्ट्रगानस्य गानम् आवश्यकम् अस्ति। विद्यालये च प्रार्थनायाः पश्चात् प्रतिदिनं राष्ट्रगानं भवति। हिंदी अस्माकं देशस्य राष्ट्रभाषा अस्ति।
अस्याः लिपिः देवनागरी अस्ति। एषा लिपि नितरां वैज्ञानिकी सर्वदोषपरिमार्जिता च वर्तते। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीयपक्षी। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीयपक्षी। अस्य शिरसि शिखा वर्तते। बर्ह अस्य पृष्ठभागे शोभते। अस्य सौन्दर्यं नृत्यं च प्रसिद्धम्। अयं सुन्दरतायाः कलायाः च द्योतकः। मयूरः मेघं दृष्ट्वा स्वबर्ह प्रसार्य नृत्यति। सर्पभक्षणम् अस्य जन्मसिद्धः गुणः। विषकारकाणाम् उपद्रवकारकाणां च सत्त्वानां विनाशः भवेत् इति अस्य मानवानां कृते शुभसन्देशः। अस्माकं राष्ट्रीयपशुः व्याघ्रः अस्ति। एषः पशुषु अतीव शूरः भवति। राष्ट्रीयाः जनाः शक्तिसम्पन्नाः भवेयुः इति अस्य सन्देशः। अस्माकं राष्ट्रमुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यातात् अशोकस्तम्भात् गृहीता। राष्ट्रमुद्रायां चत्वारः सिंहाः दृश्यन्ते। राजकीयपत्रे धातुमुद्रासु च राष्ट्रमुद्रा अंकिता भवति। कमलम् अस्माकं राष्ट्रीयपुष्पं। पङ्कात् उत्पन्नम् अपि इदं पङ्कहीनं स्वच्छं भवति। इदं सौन्दर्यस्य कोमलतायाः निर्मलतायाः शान्तेः च सन्देशः वितरति। वयं सर्वेषां राष्ट्रचिह्नानां सम्मानं कुर्मः। तेषाम् अपमानं नाशं च न सहामहे। जय हिंद, जय भारत। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।